Good morning, student. This lecture is for 9th class student. This is second chapter from Rabbi High book, second part. Let us start. The young boy took to music early in life. और उस यंग बॉय ने जीवन में आरंभ से ही अपने संगीत को उसने अडेप्ट कर लिया था, अपना लिया था. At the age of 3, when his mother took him to maternal uncle's house in Banaras, और when he was 3 years old, जब वो 3 साल का था तो उसकी जो मदर थी वो उसको उसके मामा के यहाँ पे बनारस में ले गई, जिसको आजकल क्या कहा जाता है, वाराणसी कहा जाता है. बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncle's practice the शहनाई. अब बिस्मिल्लाह खां जो थे was fascinated means attracted watching his uncles. अब बिस्मिल्लाह खां अपने अंकल को प्रैक्टिस शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखकर काफ़ी क्या हो गए थे, फैसिनेटेड हो जाते थे. मीन्स ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट. ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए शहनाई. Soon Bismillah started accompany his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Varanasi, where Baksh was employed to play the शहनाई. अब राइटर कह रहे हैं कि शून बिस्मिल्लाह, जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने स्टार्टेड अकम्पनी, अपने अंकल के साथ स्टार्टेड गोइंग, जाना शुरू कर दिया. कहाँ पे? अंकल का अंकल्स नेम इज अली बख्श. कहाँ जाना शुरू कर दिया? टू दी विष्णु टेम्पल ऑफ वाराणसी, वाराणसी के विष्णु टेम्पल में. अब बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल के साथ अली बख्श के साथ जाना शुरू कर दिया. वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पे उस मंदिर के अंदर, विष्णु के मंदिर में अली बख्श जो थे वो शहनाई बजाया करते थे. उनको उस शहनाई बजाने के लिए एम्प्लॉयड किया गया था, उसको वहाँ पर नियुक्त किया गया था. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर ऑन एंड. अब यहाँ जो बिस्मिल्लाह खान थे, अली बख्श वुड प्ले द शहनाई. अब इस विष्णु टेम्पल में अली बख्श अपनी शहनाई बजाते थे और जो बिस्मिल्लाह थे वो कैप्टिवेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, और वे उनको देखते थे, वहाँ बैठ जाते थे और आवर्स ऑन एंड मीन्स कंटिन्यूसली जो था वो अट्रैक्टेड होकर के वहाँ उनको शहनाई बजाते हुए देखते रहते थे. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. स्लोली मीन्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने इसको शहनाई के लेसन्स को ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट. इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने में उन्होंने उसको सीखना शुरू कर दिया. एंड वुड सिट प्रैक्टिस थ्रू आउट दैट, और फिर उसके बाद वो पूरा दिन इसकी प्रैक्टिस करते रहते थे. फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल्स ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट where he could practice in solitude. यहाँ पे अप्रेंटिस होता है, a person, apprentice is a person who is taking training, it means under training. और hunt है, hunt is a place where you like to visit anytime, ऐसा जगह है जहाँ पे आप कभी भी आना पसंद करोगे. एंड solitude का मीनिंग है alone. अब यहाँ पे फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले सालों में बालाजी और जो मंगल मैया के मंदिर और जो गंगा नदी थी, बैंक ऑफ गंगा, गंगा नदी के किनारे पे इस जो युवा बालक था कि काफ़ी एक बहुत ही फेवरेट हंट बन गया था और जहाँ पर एकांत में अभ्यास करता रहता था. The flowing water of Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of Shehnai.
अब गंगा की जो बहती हुई फ्लो ने, धारा ने, उससे स्वयं संगीत बनाने के लिए इम्प्रोवाइज क्या होता है, जो कोई चीज़ खुद डेवलप करते हैं। तो इस गंगा की फ्लोइंग वाटर ने उसको यानी कि बिस्मिल्लाह खां को स्वयं गीत बनाने के लिए क्या किया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। और उन्होंने ऐसे एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। उन्होंने ऐसे नए राग खोजने के लिए जिन्हें अब तक शहनाई के क्षेत्र से बाहर की चीज़ें माना जाता था, उन्होंने ऐसे रागों का खोज किया। एट द एज ऑफ 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। और जब वो व्हेन ही वाज 14 ईयर्स ओल्ड, तब बिस्मिल्लाह खां अपने अंकल के साथ कहाँ गए, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फियाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड। और जब इसके परफॉर्मेंस के बाद, एट द एंड ऑफ हिज परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस के बाद उस्ताद फियाज खान ने उस यंग बॉय को की बैक, उसकी कमर को पैटेड, थपथपाया एंड सेड, और कहा कि वर्क हार्ड एंड यू विल मेक इट, कि आप जो है काफ़ी मेहनत करो और आप इसमें बिल्कुल सक्सेस आपको मिलेगी, विल गेट सक्सेस। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, मीन्स ये रेडियो स्टेशन के ओपन हो जाने पर इन लखनऊ इन 1938, विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो यानी कि रेडियो स्टेशन के ओपन हो जाने पर बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, एक बहुत बड़ा मौका मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो जो था वो रेडियो पर सुना जाने वाला एक शहनाई वादक, शहनाई प्लेयर बन गया था। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया को गॉट एड इंडिपेंडेंस, इंडिया को आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो उस समय बिस्मिल्लाह खान वो पहले भारतीय, पहले इंडियन थे जिसने राष्ट्र को शहनाई के साथ ग्रीट किया था, उसका अभिनंदन किया था। He poured his heart out into rag काफी from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tirest with Destiny speech। देखिए, व्हेन इंडिया गोट इंडिपेंडेंस, जब उसको इंडिया को 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिली थी, आज़ादी मिली थी, तो बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्होंने वो पहले ऐसे भारतीय बन गए थे जिन्होंने राष्ट्र को सेना के साथ उसका अभिनंदन किया था। एंड ही poured his heart out into राग काफ़ी विद द रेड फोर्ट टू द ऑडियंस, और उसने लाल किले से राग काफ़ी में, नेम ऑफ राग इज काफ़ी, राग काफ़ी में अपना हिज हार्ट आउट इनटू राग, अपना दिल ऐसे ऑडियंस के सामने जो था वो रख दिया, जिनमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी उसमें इंक्लूड थे, शामिल थे। और एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गेव हिज फेमस टायरस्ट डेस्टिनी स्पीच, और बाद में वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने एक अपना स्पीच दिया था जिसका नाम था टायरस्ट डेस्टिनी, मीन्स भाग्य से भेंट। तो स्टूडेंट, टिल हेयर यू विल रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।